समझना कि तुहानू सारा उद्देश्य दे दिता। इस देश के सब तो लोकप्रिय और मोदी जी को वोट पाना, राम जी का नाम लैके, जिन्होंने राम जी का सानू मिल के ये दिन दिखाया। जय श्री राम के उद्घोष तो बाद मैं माननीय प्रमोद जी को निवेदन करदा कृपयावान और अपनी गलबात रखन। जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम के भी हैं और शाम के भी हैं। कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो फिर कृष्ण को छोड़े कर हम दूसरे के पास क्यों जाए, क्यों किसी के आगे मस्तक झुकाए। हमारे लिए तो हर व्यक्ति वंदनीय है जो कृष्ण भूमि को वंदन करता है। आज भी कोई पार्टी कह दे कि हम सबसे पहले कृष्ण मंदिर बनाएंगे तो हम उसकी ओर हो जाएंगे। बनाओ तो सही, तुम करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। अरे छोड़ दी सभी भावनाएं निष्काम बनने के लिए, छोड़ दी सभी भावनाएं निष्काम बनने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ त्यागा श्री राम बनने के लिए। राम ऐसे नहीं बने, राम श्री राम तब बने जो 14 साल वनवास काटा। तुम 14 साल के लिए सत्ता त्याग कर राम राम जपो, तुम्हारे सब बन जाए। तुम बनो तो सही। तुम किसके लिए आज किसी को राम नाम को बदनाम करने तक आ गए कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं छोटी थी जब पढ़ती थी तो एक खबर चली थी जब कोर्ट में ये आदेश पास हो रहा था कि राम कोई है ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं। और उसी सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से राम नाम की छुट्टी दी जाती है। आज भी उसी सुप्रीम कोर्ट में राम नाम की छुट्टी मनाई जाती है जिसका अस्तित्व ही नहीं था। राम सेतु को तोड़ने के प्रयास किए गए थे, शायद ही कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं उस समय केवल 12-13 वर्ष की थी जब ये मुहिम चली थी कि राम सेतु तोड़ दिया जाएगा। तो मुझे एक जगह एक दिन में 10-10 जगह मैं बोलती थी कि राम का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा, ये साबित होकर रहेगा। और आज वो साबित हुआ भी। हमारी पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए भी देखा और राम मंदिर में राम लला को बैठते हुए भी देखा। जो कहते थे तारीख कब बताओगे, राम मंदिर बनाओगे, हंसते थे लोग, हिंदुओं पर लोग हंसते थे। आज मंदिर बन गया, 370 टूट गई, तो क्या खून ठंडा पड़ गया? क्या खून ठंडा पड़ गया? अरे महाराज, अभी बहुत कुछ बाकी है। राम मंदिर तो केवल झांकी है। अभी मथुरा काशी याद रखना। ये जो एक वोट है ना हमारी, केवल और केवल कृष्ण नाम की, केवल और केवल। और जो कृष्ण से प्रेम करता है ना, वो वोट कहाँ डालनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो अपने भगवान से प्रेम करता है, लोग कहते हमारा सन 15 लाख नहीं मिले। मुझे तो पहली किस्त तभी मिल गई जब राम मंदिर बना, दूसरी किस्त तब मिली जब 370 टूट गई। अरे किस 15 लाख के लिए तुम रोते हो? तुम्हारा जब अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आपने अपने आसपास कभी देखा है कि कितने टोपी वाले आज हमारे आसपास घूम रहे हैं? मैं कई बार देखती हूँ कि पठानकोट एक हिंदू बेल्ट थी और धीरे धीरे इसमें कितनी जल्दी कब्जा हो रहा है। आप कई फलों वाली रेहड़ियां देखे, कई रेस्टोरेंट देखे जहां पर आज भी टोपी वालों ने कब्जा रख लिया। हमें पता भी नहीं उसे बेच कौन रहा है। नाम हिंदुओं का है और पीछे बेचने वाला कसाई है, उसे बेचने वाला कसाई है। और जब वो एक दुकान भी हमारे मोहल्ले में, जहाँ एक दुकान एक घर भी हमारे मोहल्ले में खरीदते हैं ना, तो ये मत सोचो कि वो एक दुकान है या एक घर है। याद रखना, वो तुम्हारी आने वाली एक पीढ़ी नहीं, पूरी 7 पीढ़ियां साथ ले जाएगी। केवल एक घर, तुम्हारी 7 पीढ़ियां। तुम्हारे एक घर की बेटी भी साथ चली गई ना। हमारी बेटी अगर अलग संप्रदाय में विवाह कर लेती है ना, वो अकेली नहीं जाती। ये गलतफहमी होती लोगों की कि अकेली थी चली गई, हमने उसका त्याग कर दिया। वो अकेली नहीं गई, हमारी 7 पीढ़ियां साथ लेकर गई। जब कोई धर्म परिवर्तन करता है वो अकेला नहीं जाता, हमारी 7 पीढ़ियां साथ लेकर जाता है। तो सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, इतना वैभव है, इतनी ताकत है, जिसने सनातन को नहीं पहचाना, मैं कहती हूँ वो किसी को नहीं, उसने तो अपने बाप को भी नहीं पहचाना। वो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, वो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से।
और वो सनातन क्या मिटेगा बाबर की गंदी औलाद से। मैं हमेशा कहती हूँ अपने धर्म के पक्के बनो। जिसने अपना धर्म छोड़ दिया ना, जिसने सनातन छोड़ दिया, उसने सके बाप को छोड़ दिया। और हमेशा मैं कहती हूँ हिंदू बनकर जियोगे तो काट दिए जाओ। हम बड़े गर्व से ना हम हिंदू हम हिंदू हम हिंदू। कौन हिंदू? किस हिंदू की चर्चाएं करते हो? मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, इस हिंदू की बात करते हो। हिंदू कौन है? अरे हिंदू बनकर जियोगे तो काट दिए जाओगे, और कट्टर हिंदू बनकर जियोगे तो काटने वाले का जबड़ा भी उखाड़ लाओगे। अपने धर्म के पक्के बनो। जहां दिल किया वहीं पर भागने जाने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। जिथे लंगर स्वाद मिला भज गए उधर नू, है ना? जिथे प्रसाद वधिया मिल गया दौड़ गए उधर नू। जिथे 100 200 500 रिश्वत मिली दौड़ गए उधर नू। अरे देश के मतदाता तू बोतल पर ही बिक जाता। अरे देश के मतदाता तू बोतल पर ही बिक जाता। गुंडों ने कंबल नोट दिया, क्या रूह रिश्वत से भर जाता? तेरा अंदर तुझे धिकारेगा, तेरी करनी पे जूते मारेगा। कब तक तू आंखें मीचेगा, वो पाएगा तो सींचेगा। तू बिक गया चोर लुटेरों से, लूटपाट के सांप सपेरों से। संसद गरिमा पर ग्रहण है ये, बेदर्दी और बेरहम है ये। जो कत्ल दर्जनों करता आया, वो कैसे सांसद की टिकट के लिए तरसता हुआ संसद भवन चला आया। आओ एक नजर दौड़ाएं हमने क्या खोया और क्या पाया। सोने की चिड़िया था हमारा देश, और इसे सोने की चिड़िया कई बार बना और कई बार लूटा गया। मैं नहीं चाहती कि वो जो सोना हम हाथ में पहने हैं, कान में पहने हैं, उस सोने की चर्चा नहीं। आज मन सोने का होना चाहिए, देश अपने आप सोने का बन जाएगा। कृष्ण भूमि सोने की तरह सजनी चाहिए, और वो सोना नहीं। सोना कौन सा होता है? सोना पहले हमारा मन होता है। जो तो मन विश्वास के प्रति कट्टर हो जाए ना कि मुझे तो अपने कृष्ण लला को भी आज बंदी गृह से बाहर निकालना है, तो फिर दूसरी बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती महाराज। फिर हमें पता है कि हमें आगे की सीढ़ी कौन सी चढ़नी है, आगे कहाँ चलना है। राम सेतु बनाया ना प्रभु राम ने, तो राम सेतु का अर्थ क्या होता है? राम से तू है, राम नहीं तो तेरी भी कोई औकात। राम है तो तू है। प्रभु राम ने राम सेतु बनाया। हनुमान जी उस पर राम राम लिख रहे थे, नन नील से समुद्र में गिरा रहे थे। मंदोदरी भागती हुई रावण के पास गई, कहा पतिदेव बड़े लंका नरेश बने फिरते हो, बड़े दशानन रावण कहलाते हो। आपको पता है जिसे आप साधारण मानव समझ रहे थे, केवल साधारण मानव, उसने तो 400 कोस के समुद्र में राम सेतु बना दिया। पत्थर से पत्थर जुड़ रहे हैं और राम सेतु का निर्माण हो गया। तो रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मंदोदरी ने कहा राम नाम के पत्थर तो तरते हुए देख लिए, और मैं रावण नाम के तरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर मैं मानूंगी आप दशानन रावण हैं, आप लंका नरेश रावण हैं। तो रावण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय रावण समुद्र के पास गया, एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर लिखा रावण, और जैसे उसे समुद्र में गिराया पत्थर तरने लगा। दूसरा पत्थर उठाया, फिर लिखा रावण, फिर उसे समुद्र में गिराया, पत्थर पत्थर से जुड़ गया और पत्थर तरने लगा। तीसरा पत्थर उठाया, फिर लिखा रावण, जैसे समुद्र में गिराने लगा। मंदोदरी कहती बस करो पतिदेव, आप तो मायावी भी हैं। आप तो कहाँ विप्र बन रहे थे, है ना? कहाँ राम बन रहे थे तो विप्र बन गए, और सीता का हरण कर कर ले आए, मायावी थी ना। तो इसमें भी कोई माया लगाई होगी, और माया से ये पत्थर तर रहे होंगे। रावण ने कहा मंदोदरी बहुत पत्नियां हैं मेरी, बड़ी रानी पटरानियां हैं मेरी, लेकिन सबसे खास कोई है जिसको मैं अपने हृदय की बात तक बताता हूँ, वो मंदोदरी है, जो माया दानव की पुत्री थी। और आज रावण की हमेशा अंग संग रहती थी, उसके एक एक भेद को जानने वाली मंदोदरी थी। कहा मंदोदरी
मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता, और सत्य यह है कि आज मैंने कोई माया नहीं लगाई। तो मंदोदरी ने कहा कि यह भी नहीं हो सकता कि आपके नाम के पत्थर समुद्र स्वीकार करें। मुझे सच बताइए कि इसमें आपने किया क्या? तो रावण कहता है कि मैंने देखा जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा जा रहा था वो पत्थर तर रहा था, और जब मैंने पत्थर उठाया उसके ऊपर लिखा रावण, मुझे पता था ये तैरने वाला नहीं है। तो मेरी नजर उस पत्थर पर गई जहां राम लिखा था, तो मैंने उस पत्थर को हाथ में पकड़कर कहा कि पत्थर, तुझे राम की सौगंध डूबना मत। और वो राम की सौगंध खाकर भी डरने लगा। बस यही आज के समय में होता है कि जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो बहुत सारे बहरूपिये भी वहां दर्शन करने के लिए भेष बदल बदल कर गए कि हमारे भी राम हैं, हमारे भी राम हैं। तब मर गए थे जब तारीखें पूछते फिरते थे, तब तारीखें पूछते फिरते थे कब राम मंदिर बनेगा। तो राम मंदिर के लिए कुछ अहिरावण महिरावण जैसे लोगों ने न्योता स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं सब मानती हूँ जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, और राम के राज्य में रावण का कोई काम नहीं, इसीलिए उस भूमि में आज भी रावण के कदम नहीं पड़े। आज भी उस भूमि में आज के रावण के कदम नहीं पड़े। जो जगह जगह पर जहाँ चर्च में जाए तो क्रॉस लटक जाता है, गुरुद्वारे में जाए तो पगड़ी पड़ जाती है, मंदिर में जाओ तो जनेऊ लटक जाता है। ऐसे बहरूपियों से बचकर रहना, अपने धर्म को समझना। हमारे धर्म में बहुत ताकत है, इतनी शक्ति है। कभी साक्षात्कार परमात्मा को देखना हो ना, साक्षात्कार देखना हो तो लोग कहते कितने रब असी नहीं आज तक देखे। तो कभी मेरे बांके बिहारी की नगरी वृंदावन जाना, गए हो? जो नहीं गया हाथ खड़ा करके बताए, जो नहीं गया तो शायद उन्हें लगता होगा कि भगवान नहीं है। एक बार मेरे प्रभु की ब्रजभूमि जाना, जहां तुम्हें आज भी किसी ना किसी रूप में कृष्ण दर्शन देंगे। लिख कर लेकर जाना मेरे से, क्योंकि सिर्फ घर से यह कहकर जाना प्रभु मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। तुम्हें भगवान दर्शन ना दे तो मुझे आकर पकड़ ले, किसी ना किसी रूप में भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे और तुम्हें आभास होगा कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिया। इतनी ताकत है भगवान की उस धाम में। कभी ज्वाला जी में जाना, जहां पर आज भी बिन दीपक बिन तेल के ज्योति जलती है। कभी जाना उज्जैन में काल भैरव मंदिर में, जहां आज भी जितनी मर्जी मदिरा मूर्ति को लगाओ वो पी जाते हैं। कितनी सारी विचित्र ऐसे स्थान हैं जहां आज भी साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन होता है। किसी और धर्म में क्यों नहीं होता? आज भी कभी भी जमीन की खुदाई होती है तो शिवलिंग ही क्यों मिलते हैं? नारायण की ही मूर्तियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि सनातन अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। और गर्व से को हम सनातनीय हैं, गर्व से को हम, गर्व से को हम, गर्व से को हम। इसलिए राम नाम की माला श्वास श्वास गोविंद भज, बिन श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हुए या ना हुए। तो रामचरितमानस में यही कहा गया कि राम की भक्ति करने वाला जीव हमेशा ही सुखों की प्राप्ति करता है। पहले तो लोग जब भक्ति करते हैं ना, भक्ति क्यों करते लोग की, माला क्यों जपते, पूजा क्यों करते लोग की, कि मैनू रब इन्ना सारा धन दे दे, है ना, मैनू गड्डी दे दे, मैनू बंगला दे दे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। लोग की भक्ति ता ही करते, है ना। भक्ति क्यों करते लोग? क्यों भगवान की आरती केले से भगवान के अगे चाड़ दे? क्यों चाड़ दे? कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। लेकिन याद रखना, जब भगवान की भक्ति में जीव डूबता है ना, तो रब पहले खोंदा है, रब पहले तुहाडे कोलों लैंदा है, देंदा नहीं है। अजमा के देखियो मेरी इस गल, कभी भी भगती के रस च जब डूब जाओगे ना तो भगवान पहले तुहाडे को लेगा, और फिर भी तुसी उसके लिए अटल रहे, अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े रहे, मैं हिलने वाला नहीं, तो फिर रब देंदा है। फिर इन्ना देंदा है कि सांबिया भी सांबे नहीं जाता। सारी दुनिया देंदी पल्ला झाड़ के, तो मेरे ठाकुर देंदे छप्पड़ झाड़ी, पर वो इन्ना देंदे ने। इसलिए कभी मत ये सोचता कि भक्ति करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा ये कहीं नहीं लिखा कि रब कहता भक्ति करो तो मैं तेनों कोठी बना दांगा, भक्ति करो तो मैं तेनों नोवा गड्डी दे दांगा, या अल्टो गड्डी या कड़ी आजकल दी नवियां नवियां आई है ना वो दे देंगा, कहीं नहीं लिखा। भगवान कहते भक्ति कर
फल की इच्छा मत। कर्म कर। कलयुग में सबसे बड़ा कुछ है तो वो कर्म है। भक्ति कली माला जप के साडे ग्रह सिद्धे नहीं होंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर्म भी करने ਪੈਂਦੇ ਆ। जे कि माला जपते रहे तो मुंह जाके कोई रोटी पा दे, नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर्म भी करना पैना है। और कर्म ऐसा है कि ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ सेवा नहीं है। सेवा वो है जिन्हों सारे जीव जे खुश हो जाए, सारे प्रसन्न हो जाए, वो भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितना कुछ त्याग किया है। पहले तो जम्मन वाले माँ प्यो छाड़ते, फिर पालन वाले माँ प्यो छाड़ते, फिर जी गोपियां दिन रात भगवान का नाम जपदियां सी उन्होंने भी त्यागना पिया। और राधा रानी जिहड़े दिन चढ़दा ही कृष्ण नाम सी, डुबदा कृष्ण, उस राधा का भी त्याग करना पिया कर्म लई, क्योंकि अगे भगवान ने महाभारत रचना से। तो कर्म प्रधान है। गीता में भी कहा गया कि जिहड़ा कर्म नहीं करता उन्हें जीवन च कदी सुख नहीं मिलता। कर्म जरूर करना चाहिए। ये तुसीं अज अपने विवाह दे बंधन च बंधे हो, अपने बच्चे पाल रहे हो, ये भी तुहाडा कर्म है। बच्चों लिए रोजगार कर रहे हो, ये भी कर्म है। उन्हां लई रोटी कमा रहे हो, ये भी कर्म है। लेकिन रोटी किस तरह कमा रहे हो, ये भी कर्म। किस तरह की रोटी असी अपने बच्चे नूं खिला रहे हैं। कहते अज तुहाडा जिन्ना भी जीवन का सर्कल है ना, कि तुसीं अपने जीवन च किन्ने पुण्य किते, किन्ने पाप किते, जे कदी ये चीज़ां देखनियां हो ना तो अपनी औलाद च देखियो। सिर्फ अपनी औलाद। तुहाडे कर्मां दा आईना कोई है तो तुहाडी औलाद है। जे तुहाडी औलाद अच्छी है तो समझो तुहाडे कर्म बड़े उच्चे ने। जे तुहाडी औलाद माड़ी है तो समझो किते ना किते तुसी किते ना कोई माड़ा कर्म जरूर किया। अज किसी के घर च अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता है ना, कोई मेंटली बच्चा, कोई हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो बच्चे ने कर्म नहीं है। वो बच्चे ने कर्म कभी नहीं है कि वो हैंडीकैप है या मंदबुद्धि है। वो कर्म मां प्यो दे, क्योंकि वो राजा है, तुसी उसकी सेवा कर रहे हो। वो तो राजे की तरह खा रहे हैं, राजे की तरह पी रहे हैं, राजे की तरह सो रहे हैं, तुसी उसकी सेवा कर रहे हो। ये तुहाडे कर्म है। तुहाडा आईना ही तुहाडी औलाद है, तुहाडे कर्मां दा आईना। इसलिए कहंदे रोटी भी अपने बच्चे ने खिलाओ ते मेहनत दी खिलाओ। किसे नूं डंग मार के, किसे को खो के, किसे नूं दुखी करके, किसे नूं तड़पा के जो है अपने बच्चे दा ढिड भरांगे तो वो कदी भी चंगा नहीं है। आजकल सिर्फ एक एक बच्चा है मां प्यो दा, सिर्फ एक एक बच्चा, ज्यादा नहीं है। एक मुंडा कहते दो हैं तो बड़े कर्मा वाले अज के समय रिश्ते खत्म हो गए ने, बिल्कुल जीरो हो गए रिश्ते। लोग कहते 50 साल बाद, मैं सिर्फ कहनी महाराज जी 15 साल, सिर्फ 15 साल बाद ना किसी की भूआ रहनी, ना किसी का चाचा, ना किसी का ताया, ना किसी की मासी। ये सिर्फ 15 साल की खेड है जी तुहाडी अगली जनरेशन है। क्योंकि तुहाडा एक एक बच्चा, सारे रिश्ते खत्म। और जेडे हलवाई लैके आंदे हो ना पैसों नाल, ये बैंड बाजे, ये स्पीकर, इधर भी मामे भी किराए ते लियाने, भूआ भी तुहाडी किराए ते आनी है, चाचे भी तुहाडे, क्योंकि कुछ रस्मां होनियां वो तो निभानियां ते पैणियां ही है। बजुर्गों ने कहना अरे मिलनियां नहीं होईयां, ये फलाना नहीं होया, ते सब किराए ते असीं लैके आने। क्यों? असी हिंदू सनातन धर्म अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं कि असीं अपने परिवार खत्म करते। कोठियां बड़ियां वड्डियां, कोठियां बड़ियां वड्डियां, 4-4 मंजिलें। तो मैं हर बारी कहनी उपर वाली मंजिल से कोई झाड़ू मारन नहीं जाता, उपरली मंजिल का कमरा खोलन कोई नहीं जाता कि जाके देख ली कोई मिट्टी पई है, कोई झाड़ लेना। घर च जी नहीं, घर बड़े वड्डे लेकिन जी घर च एक या दो, वो जेडे हैगे वो भी फौरन भज्जी जाते, पिछे बुजुर्ग है। इसलिए हजे भी समझ लो परिवार की इकाई को जरूर बढ़ाओ। कम से कम 2 औलादा पे पैदा करो सनातन धर्म के लिए। भगत सिंह की माँ की जैसे अपना जिगरा रखो, जिसने अपनी एक औलाद न्यौछावर की तो वो रोई नहीं। किसी ने आकर ताना मारा तेरा पुत्र शहीद हो गया, तो रोई नहीं, कहा मैं तो उस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरा एक पुत्र होर हुंदा भी देश नूं न्यौछावर कर देंदा, एक पुत्र होर हुंदा। तो भगत सिंह मां जैसा जिगरा बनाओ। साडे भी मां प्यो ने 4-4 5-5 पाले ने, तुसीं ते एक ते कहंदे महाराज जी खर्चा नहीं पूरा होंदा, खर्चा नहीं पूरा होंदा।
खर्चे कहे थे पूरे नहीं होंगे। इसलिए इकाई बढ़ाइए, सनातन धर्म को जगाइए, राम नाम की माला जपते हुए, और आने वाला ये जो 1 जून है उसमें किसे वोट देना है, मैं नहीं कहती किस सरकार को वोट देना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी अयोध्या जाओ तो राम से नजर मिला पाओ, बस उसे वोट देना है। कि जब भी अयोध्या जाओ तो भगवान के राम के सामने तुम्हें नजर न झुकानी पड़े कि हम वोट किसी और को देकर आए और दर्शन तेरा करने के लिए आए हैं। यह सौभाग्य हमें किसी से मिला है तो वो हमारे एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमें नहीं पता हमने वोट किसको देनी है, कोई भी हो, लेकिन ये वोट अगर किसी को देनी तो केवल प्रधानमंत्री को देनी, केवल और केवल ये वोट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए है, जो 24 घंटे आज भी काम करते हैं। और आज भी जितने वर्षों का उनका समय रहा है, ये राजनीति में एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है, ये उनका रिकॉर्ड है, एक भी छुट्टी नहीं ली और दिन रात मेहनत की है। और आज भी कोई औलाद आगे पीछे नहीं है हमारा जिन्होंने उन्होंने खुआना है, सिर्फ किसी को जगा रहे हैं। तो आप जैसे लोगों, हम जैसे लोगों के लिए कि आज भी ये सनातन धर्म कहीं बच जाए, ये हमारा सनातन जाग जाए, हिंदू जाग जाए, और हमें मथुरा जन्मभूमि मिले। तो किसको वोट देनी है? भगवान श्री कृष्ण के नाम की वोट केवल और केवल जहां राम जी को दी थी पहले, इस बार श्याम जी को देनी है। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत वंदन हमारे बड़े अंकल जी का। विजय नंद जी, बहुत सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम भी इनके चलते हैं, तो एक बार मैं भी हिस्सा बनी थी। तो परिवार प्रबोधन, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, परिवार की इकाई को जोड़कर रखते हैं। ये आजकल लोगों के तलाक बड़े हो रहे हैं, ਇਹਦੇ ਤੇ भी जरूर एक बार चर्चा करेंगे, कभी विषय मिला क्यों होते हैं छोटे छोटे भाग। पंजाब में फिर से हम, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम गर्ज दामन नहीं में से वोट भी ऐसे लेते जो सुते पे हो जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। योजना भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योजना भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। हे कृष्ण कृपा कर दो, हे कृष्ण कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, हे कृष्ण कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण बुलाएंगे, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण बुलाएंगे। अरे बोलोगे ना, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण बुलाएंगे, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण बुलाएंगे, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण बुलाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, 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 भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। मोदी जी आए हैं, योगी भी आएंगे, मोदी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं,
बहुत आभार आप सबके समक्ष आने के लिए। सबको वंदन। कभी विंध्याचल से फिर मुलाकात हो तो मेरा सौभाग्य होगा। और बहुत जल्दी हमारे माननीय प्रभु जी हमारे बीच में, धर्मपत्नी जी हमारे बीच में आए हैं, तो बहुत बहुत वंदन है सभी को, बहुत बहुत वंदन। बोले बान के बिहारी लाल की। राम नाम की पुस्तकें बब्बू जी की धर्मपत्नी अपने साथ लेके आई हैं। एक शाम प्रभु राम के नाम पे सभी को ये राम नाम की पुस्तकें दी जाएंगी। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, उनको वहीं पे ये पुस्तकें मिल जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक चौपाई है, नाल नाल बोलांगे, नाल नाल राम जी की पुस्तकों का विमोचन होएगा। जेही विधि नाथ होई हित मोरा, करियूं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय